Good morning, students. Today we are starting with our third module, that is human relations. In that, first we'll be learning about meaning of human relations. That is, the term human relation in its broadest sense covers all the type of interaction among people. People बोलेंगे तो यहाँ पे the employees of the organization. Their conflict, cooperative efforts as well as group relationship. कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, उनके आपस में जो रिलेशंस खराब होते हैं, जो झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, वो कोऑपरेटिव एफर्ट्स, कितना एफर्ट लेके वो लोग दे आर वर्किंग टुगेदर, और द रिलेशंस, द ग्रुप रिलेशंस हाउ दे आर मेंटेनिंग, दैट इज। अभी ह्यूमन रिलेशंस क्या रहेगा, एक ह्यूमन रिलेशंस वी आर लर्निंग अबाउट द एम्प्लॉयज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन का रिलेशंस कैसे रहता है। इट कवर्स ऑल द टाइप ऑफ इंटरेक्शंस अमॉन्ग द पीपल, that is how the people, how the employees will be interacting with themselves, वो हो जाएगा हमारे ए ह्यूमन रिलेशंस। इंटरेक्शंस मीन्स वो उनका कोऑपरेटिव एफर्ट्स हो सकता है, या कोऑपरेटिव रिलेशंस कैसे वो लोग साथ में काम करते हैं, या उसके उनके आपस में क्या झगड़े होते हैं, क्या डिस्प्यूट्स होता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशंस में वो सारी चीज़ आ जाते हैं जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन relations. Here, this human relation, that is HR, is defined as the relations with or between people. That is with or between people, particularly in a working place, or we can say workplace setting. तो HR क्या है हमारे लिए, एक रिलेशन होगा एम्प्लॉयज का अमॉन्ग देमसेल्फ इन ए वर्क प्लेस। एक ऑफिस में एम्प्लॉयज का आपस में कैसा रिलेशन है, वो हमारे लिए हो जाएगा ह्यूमन रिलेशन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। We can say this, it refers to the professional interaction as well as treatment between the people that works together. एक प्रोफेशनल इंटरेक्शन कैसा होता है और एक दूसरे को वो लोग कैसा ट्रीट करते हैं when they are working together, that is also called as an human relations. The simplest meaning is that students, जो एम्प्लॉयज है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है वो लोग कितने अच्छे से मिलके काम करते हैं, कैसा प्रोफेशनली दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, कैसे आपस में बात करते हैं और कैसे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, हाउ दे आर हैंडलिंग द वर्क, उनमें रिलेशन कैसा है, ग्रुप में काम करते हैं या कुछ डिस्प्यूट्स हो रहा है, ये पूरा हमारा हो जाएगा ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट द फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। अब फीचर्स क्या रहेगा, फर्स्ट थिंग इज अबाउट द प्रोसेस। We can say that human relation is a process of motivating the employees in an organization. जो human relations रहता है वो एक process है motivating, that human relation will be motivating the employees in an organization. That is, अगर वो organization में काफ़ी लोग 80% जो लोग हैं काफ़ी मेहनती है, दैट इज दे आर ऑलवेज अचीविंग देयर टारगेट, और जो टारगेट अचीव करता है उसको कंपनी उसको बोनस दे रहा है। तो यहाँ पे जो आपस में जो लोग काम करते हैं, बिकॉज ऑल द पीपल आर मोटिवेटेड, यहाँ पे लोग मोटिवेट रहेंगे अच्छे से काम करने के लिए। सो we can say that this human relation is a process which will be motivating the employees in an organization where they will be working very harmonized way, very peaceful way, they will be working hard in the organization. अब इसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज है which are undertaken in the process of developing the human relations. How the organization will be developing the human relations by providing fair wages or fair salary. अगर एम्प्लॉय सैलरी से खुश नहीं है तो वहाँ पे काम बराबर से नहीं होगा, वहाँ पे एक चिड़चिड़ का माहौल रहेगा, वहाँ पे काम बराबर से नहीं होगा। इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग द फेयर वेजेस और सैलरीज टू द एम्प्लॉयज, दे विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, देन कम्स अबाउट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज होना चाहिए, देयर शुड बी प्रॉपर ट्रेनिंग एज वेल एज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। हमने सीखा है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑफलाइन ट्रेनिंग, याद है सबको, ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग। दैट इज वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ट्रेनिंग एज वेल एज डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। देयर शुड बी फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज,
फेयर ट्रीटमेंट मीन्स यहाँ पे पार्शलिटी नहीं होना चाहिए, अगर पार्शलिटी होगा तो यहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट्स भी हो सकता है. एंड देयर शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल. कम्युनिकेशन चैनल मीन्स पता है कैसे कम्युनिकेशन चैनल. अभी जो लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज रहेंगे वो लोग डायरेक्टली दे विल बी नॉट कॉन्टैक्टिंग द मैनेजमेंट, और द मैनेजमेंट विल नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द लोअर लेवल. मैनेजमेंट उसके डायरेक्टर से बात करेगा, डायरेक्टर्स मैनेजर्स, वैसे एक सीक्वेंस में, दैट इज स्केलर चेन. स्केलर चेन के हिसाब से द कम्युनिकेशन वर्क विल बी देयर. तो ये एक प्रोसेस होगा. प्रोसेस अगर ठीक से रहेगा तो ही वहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस अच्छा होगा. सेकेंड वन इज अबाउट मल्टी डिसिप्लिनरी. That is, human relation is interdisciplinary field. Interdisciplinary means यहाँ पे it involves the use of knowledge from various disciplines. अलग अलग disciplines से they will be using the knowledge. For example, communication, management, sociology, psychology. ये पूरा इसमें से वो लोग knowledge use करेंगे to maintain good relationship in the organization. थर्ड वन इज अबाउट यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स ये ऐसा नहीं होगा कि एक दो ऑर्गेनाइजेशन में ही सिर्फ दे विल बी लुकिंग आफ्टर द ह्यूमन रिलेशंस. ये यूनिवर्सल अप्रोच है. दैट इज ह्यूमन रिलेशंस इज एन यूनिवर्सल अप्रोच, और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है. बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने दो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन, और प्रॉफिट मेकिंग या नॉन प्रॉफिट मेकिंग रहेगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशंस डेवलप करना इम्पोर्टेंट है. फोर्थ वन इज अबाउट कंटिन्यूस एक्टिविटी. कंटिन्यूस एक्टिविटी मीन्स यहाँ पे ये जो ह्यूमन रिलेशंस रहेगा डेवलप करना, मेंटेन करना, इट विल बी ऑलवेज है कंटिन्यूस एक्टिविटी. The work environment, the work culture, as well as the employees' expectations are changing every day. There is a constant need to monitor employees' expectations and act accordingly. अब एम्प्लॉयज का जो नीड है, एक्सपेक्टेशंस है, वो हमेशा उसका चेंज होता जाता है. वो हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट की चाहत रखता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. अगर वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, then definitely there will be a good human relation. Then comes about objective oriented. Here human relation, that is managing human relation, is an objective oriented approach. The basic objective of human relation is to ensure that both the organizational objective as well as the employee objectives are achieved. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना काफी जरूरी है. ध्यान देना है ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, एज वेल एज द एम्प्लॉयज दोस आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए. ठीक है. द सिक्स्थ वन इज अबाउट टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन रिलेशंस. टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन रिलेशंस मीन्स यहाँ पे पीसफुली अगर काम करना है, इंडिविजुअल होने दो, ग्रुप होने दो, या पूरा ऑर्गेनाइजेशन होने दो, देयर शुड बी एन प्रॉपर टेक्निक टू डेवलप द ह्यूमन रिलेशंस. अब गुड टेक्निक क्या रहेगा? देयर शुड बी एन गुड लीडर, देयर शुड बी प्रॉपर काउंसलिंग, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होना चाहिए. दैट इज कुछ भी कंपनी अगर कुछ भी डिसीजन ले रहा है तो वहाँ पे प्रॉपरली एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करना चाहिए. Without participation of employees, if the management is taking any decisions, there will be certain disputes among the employees because the actual work is done by the employee. वो लोग तैयार नहीं होंगे मैनेजमेंट का डिसीजन से. तो इसके लिए यहाँ पे एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करना है फॉर डिसीजन मेकिंग. दैट इज आर द टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन रिलेशंस. क्या होगा? गुड लीडरशिप, personal counseling, as well as employee participation. Seventh one is about scope. The scope of human relation is very wide. Human relations is beneficial not only to the employees but it is also beneficial to the organization. अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, उनका वेलफेयर हो रहा है, तो उनका एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगा टुवर्ड्स द ह्यूमन रिलेशंस. A satisfied employee always contribute positively towards achieving the organizational goal. If the person is satisfied, that is the employee is satisfied, उसका काम करने का अच्छा मन रहेगा, he will be motivated and he will be working very hard to achieve the organizational goal as well as his personal goals. ठीक है. The eighth one is about job satisfaction.
यहाँ पे डेवलपिंग हेल्थी ह्यूमन रिलेशंस improves द एम्प्लॉयज मोरल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, उसको काम करना आता है, कि देयर विल बी एन जॉब सेटिस्फैक्शन। अब ऐसे एम्प्लॉयज जो सेटिस्फाइड है अपने जॉब से, वो लोग ज़्यादा छुट्टी नहीं लेते हैं, काम को टालते नहीं हैं, दे विल बी ऑलवेज एनर्जेटिक टू वर्क वेरी हार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इफ द एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द फीचर्स। ठीक है, so we learned about human relations and the features of human relations. In the next lecture, next recorded lectures, you will be seeing about the significance of human relations. Okay, okay students, bye for the day.